दोस्तों कुछ ऐसे होती है पहाड़ों की लाइफ स्टाइल। और जो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पूजा तिवारी और आपका फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से और बाहर भी अच्छी खासी धूप आ गई है। और जो आजकल धूप आ रही है उसमें बहुत तेज की गर्माहट है, तो धूप में भी बैठने का मन नहीं कर रहा ज़्यादा देर तक। और आज ही के दिन आंवला एकादशी का भी व्रत है, तो आज से होली भी स्टार्ट हो गई है और कुछ लोग आंवला एकादशी का व्रत भी लेते हैं। और हस्बैंड जी पीछे ही बैठे हैं तोते के पहाड़े के लिए, और इन्होंने ना पीछे से ही कुर्सी लगा रखी है, तो यहीं से देख रहे हैं पूरे गेहूं के खेत। यहीं पे ही वंश भी आ रखा है। वंशु हाय बोलो बेटा। ये गुड्डू कह रहा है, गुड्डू बोलो। मम्मी हाँ गुड्डू। गुड्डू कौन है गुड्डू? सुनो हाँ। चलो फिर खाना खा लो। लगा दो नाश्ता फिर। यहीं पे ले आओ लगा के। हाँ यहीं पे ले आओ। तोते भी आ रहे हैं ना बहुत ज्यादा। तोते भी हकाने हैं यार। एक तो वैसे ही बेरोजगारी है और दूसरा अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे, ऊपर से इतनी महंगाई है। क्या वो मैं यहाँ पे बैठ के तोते देखता हूँ, बहुत तोते पड़ रहे हैं यार। और अभी मैं हस्बैंड जी के लिए नाश्ता लेके आ गई हूँ बाहर। तो नाश्ते में बना रखी है पिनालू की सब्जी और रोटी, और हस्बैंड जी खाने लग गए हैं। तो अभी तो ये जो नाश्ता है ये कल रात की सब्जी है। रोटी भी कल रात की तो नहीं है कहीं? ना तो सुबह बनाई है। एक रोटी बासी है इसमें? नहीं है, ताजी है सारी रोटियां। और अभी हस्बैंड जी को नाश्ता देके मैं आ गई हूँ गेहूं के खेतों में, क्योंकि गेहूं में ना हर समय तोते पड़े रह रहे हैं। मतलब दिन के टाइम पे भी नहीं भाग रहे और ना सुबह भाग रहे ना शाम को भाग रहे, हर समय पेड़ में बैठे रह रहे हैं। और जैसे ही हम खेत से घर को जा रहे हैं तो सीधे गेहूं के बाल काट के भाग जा रहे हैं। तो अभी मैं खेत में ही आ गई हूँ देखने के लिए तोतों को। और तोते ना इन्हीं पेड़ों में बैठ जा रहे हैं, तो तोतों को भगा भगा के ना मैं भी थक गई। कभी इधर भागना पड़ रहा, कभी उधर भागना पड़ रहा। तो अभी ना मैं पानी की जो हमारी गूल है गेहूँ, तो उस गूल की मीड में बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी लग जा रही है दौड़ के और तोते ना बहुत ज़्यादा भगा रहे हैं। तो हमने इस गूल में मेथी भी बो रखी है, तो मैंने और मम्मी जी मिलके बोई थी कुदाल से। क्योंकि और जो मेथी है ना इसकी सब्जी काफ़ी टेस्टी होती है, तो हमने पूरे गूल में लगा रखी है ये मेथी। और अभी तोतों को भगा के मैं जाने लग गई हूँ घर की तरफ, क्योंकि वंशु को खाना भी नहीं खिला रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और उसे नहलाना भी है आज, क्योंकि बहुत दिनों से उसे नहलाया नहीं है ना, तो उसके सिर में खुजली हो रही है। तो अभी मैं पहले घर के काम सारे निपटा के आती हूँ। और ये वंश ना इतना ज़्यादा बिगड़ गया, इसने अपने जूते और सॉक्स उतार के साइड रख दिए हैं और अपने पापा के जूते पहन के चल रहा है। और अभी मैं भी घर आ गई हूँ, तो मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है और इसको आज नहलाना भी है, क्योंकि बहुत दिन से इसको नहला नहीं रखा था, सर्दी जुकाम लगा था करके। तो आज थोड़ा सही हो गया, तो इसको नहला देते हैं। तो अभी वंश को भी मैंने नहला दिया है और खाना पीना खिला के हस्बैंड जी ने उसे सुला दिया है और घर के अंदर के सारे काम भी कर दिए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के आगे के आंगन में, क्योंकि आज ना हमने अपने आंगन की लिपाई करनी है। और जो हमारे घर के आगे का आंगन है ये थोड़ा मिट्टी का है, तो कुछ टाइम बाद होली भी स्टार्ट होने वाली है और त्योहारों के टाइम पे ना लीपा लापा घर में अच्छा लगता है। और हमने आंगन के ही बगल में कुछ मेथी वगैरह भी बो रखी है, तो इसकी सब्जी भी हम खाते रहते हैं। और मैं अपने आंगन को ना गोबर से लिपूंगी। कुछ लोग मिट्टी से भी लिपते हैं, जंगल से मिट्टी ला के, लेकिन हम तो मिट्टी लाए नहीं है। तो मैं भाभी से बोलाई थी कल शाम की गोबर रख देना, तो अभी मैं सबसे पहले वहाँ से गोबर ले आती हूँ इस तसले में। और अभी मैं आ गई हूँ ताई जी लोगों के घर को। तो जो ताई जी लोगों का घर है, इनका घर तो हमारे बगल में ही है, तो मैं अभी यहाँ गोबर लेने के लिए आई हूँ। तो ये रहे दादा लोगों के जानवर, 2 गाय और 2 इनकी बच्चियाँ हैं। और जो गोबर रखा है वो गौशाला के अंदर रखा है, तसले में भरा है, तो उसमें से मैं गोबर ले लेती हूँ। और दादा उनकी गौशाला के बाहर से मशीन भी है कुट्टी काटने की। तो अब ना मशीनें ऐसी चल गई है, इंजन वाली, लाइट से ऑन करो और खुद से कुट्टी कट जाती है। पहले से ना लोग हाथ से काटते थे और उसमें बहुत मेहनत भी लगती थी और 2 लोग भी चाहिए होते थे, लेकिन अब एक ही जना इस कुट्टी को काट सकता है। तो टेक्नोलॉजी ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बहुत आगे चले गई है। और अभी मैं चलती गौशाला के अंदर गोबर लाने के लिए। और अभी मैं आ गई हूँ गौशाला के अंदर। तो दादा लोगों ने ना यहाँ पे पंखे भी लगा रखे गायों के लिए, ताकि इन्हें गर्मी ना हो, और लाइट की भी अच्छी खासी सुविधा कर रखी है। और ना यहाँ आके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब गाय बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। तो सबसे पहले ना मैं परात में गोबर ले लेती हूँ।
पहाड़ों की लाइफ स्टाइल। और जो गाय भैंसों का गोबर होता है ना, ये बहुत काम का होता है, लीपने के काम भी आता है, इसकी खाद भी होती है और इसको ना काला सोना कहते हैं। तो अभी मैंने एक परात में भर लिया है गोबर, और एक साथ तो इतना गोबर जाएगा नहीं, तो दूसरी बार और आना पड़ेगा मुझे गोबर ले जाने के लिए। तो अभी मैं छोटे परात से गोबर ले जाती हूँ। देना हुई जाया, देना हुई जाया, होली का गणेशा। और अभी मैं भाभी लोगों के यहाँ से 2 परात गोबर ले आई हूँ, तो मेरे हाथ भी ना पूरे गोबर से सन गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को ना गोबर से स्मेल लगती है और घिन भी लगती है, जो शहरों में होते हैं, खास तौर पर जो जानवर नहीं पालते हैं। लेकिन हम तो गांव घरों में रहते हैं और जानवरों के बीच में रहते हैं, और इसका रोज़ इस्तेमाल करते हैं, गोबर फेंकते हैं, लीपते हैं, खेतों में डालते हैं। तो हमको तो इस चीज़ की अच्छे से हैबिट है। देना हुई जाया, मोरी का नरेना देना हुई जाया, देना हुई जाया, होली का गणेशा। देना हुई जाया, मोरी का नरेना। और अभी आधे आंगन की लिपाई मैंने कर दी है और आधा आंगन रह गया है। और ऐसा लिपाई पोताई ना सिर्फ पहाड़ों में ही देखी जाती है। और अभी ना घर की शो भी अच्छा आने लग गई है इससे, और अच्छा भी लग रहा है। और अभी मैंने पूरा आंगन लिप लिया है इस साइड का। तो यहाँ पर ना थोड़ा गोबर का जो गाव हो बच गया है, तो इस गाव को मैं इस तसले में भर के ना आंगन के उस साइड को कोने को लिपूंगी। और जो ये होता है ना गोबर का, ये इसी को बोलते हैं गाव। देना हुई जा। और अभी मैंने आंगन की पूरे अच्छे से लिपाई कर दी है, और उसके बाद से पैर हाथ भी धो लाई हूँ। और हमारे पहाड़ों में ना जब कुछ लिपाई घिसाई होती है, तो उसमें उसके बाद से फूल चढ़ाया जाता है जिस जगहों में लिपा जाता है। इससे घर की रौनक भी आती है। और जो फूल होते हैं ये भूमि देवता के लिए होते हैं, और ये हमारा पहाड़ी कल्चर भी है। और अभी लंच का भी टाइम हो गया है, दिन का 1 बज गया है, और वंश भी उठ गया है। तो वंश को उसके पापा ने पकड़ लिया है। और आजकल ना मैं जो वीडियो है उसको बैक कैमरे से बना रही हूँ फ़ोन के, तो मुझे ना आइडिया नहीं आ रहा है, और मेरी कभी कभार गर्दन भी टेढ़ी हो जा रही। तो धीरे धीरे सीख जाऊँगी, और हस्बैंड जी से भी पूछते रह रही हूँ बीच बीच में। और अभी मैं चलती हूँ किचन में दिन का लंच बनाने के लिए। तो लंच में सोच रही हूँ आज भटकी चुलकानी बना लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया चुलकानी नहीं खाई है। और जो हमारे पहाड़ों में चुलकानी होती है ना, ये काफ़ी फेमस है, और इसको खाने में अलग ही स्वाद आता है। और अभी दिन का लंच करके और बर्तन वगैरह धो के हम भी आ गए हैं घर के बाहर की तरफ। और बाहर से ना हमारे यहाँ पर 2 आम के पेड़ हैं, तो इसमें से बहुत ज़्यादा पत्ते गिर जा रहे हैं। और अभी 1 परात पत्ते मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, और आगे ना बहुत सारे पत्ते और गिरे हैं, तो 2-3 परात निकल जाएंगे। और इन पत्तों को हम घर के पीछे की तरफ इकट्ठा कर रहे हैं। और जो आम के पत्ते गिर रहे हैं वो हमने यहाँ पे इकट्ठा कर रखे हैं। तो यहाँ पर ना भी बहुत सारे पत्ते इकट्ठा हो गए हैं, और अभी तो बहुत गिनने में ही है, क्योंकि पतझड़ तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है। और यहाँ पर ही वंशु भी आ गया है, और यहाँ पर ताऊ जी लोगों का मकान का काम चल रहा, तो सभी अभी बाहर से बैठ के चाय पी रहे हैं। और आज ना दादा की बेटी का बर्थडे भी है, तो शाम को हम बर्थडे में भी जाएंगे। और अभी बजे हैं शाम के 6, तो मम्मी जी ने भी मंदिर की पूजा पाठ कर ली है। और अभी सब लोग हम यहाँ पर बैठ गए हैं, क्योंकि आज से होली का रंग चढ़ रहा है, तो मम्मी जी हमको रंग चढ़ाएंगी। क्योंकि सुबह तो मम्मी को लेट हो जाता है ड्यूटी जाने के लिए, तो सुबह मम्मी रंग चढ़ा नहीं पाई थी। और जो रंग होता है ना, उसको घर का सयाना चढ़ाता है, बाकी सारे फैमिली मेम्बरों को। तो अभी मम्मी जी हमें रंग चढ़ाएंगी। हैप्पी होली। हैप्पी होली मम्मी। होली मुबारक हो। धन्यवाद मम्मी, प्रणाम। जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, सदा सुहागा रहो। और अभी मुझे मम्मी जी ने टीका लगा दिया है होली का, तो मैं भी मम्मी जी को लगा देती हूँ। होली की मम्मी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ऐसी हर साल हम अच्छे से होली मनाते रहें। भगवान जी हैप्पी होली, हैप्पी होली। होली लगा दो, टीका लगा दो बेबी, लगाओ यहाँ पे, लगाओ अम्मा को। थैंक यू। सदा खुश रहो, सदा खुशी मनाओ अपने जीवन में। जीते रहो, सेम टू हैप्पी होली।
वंशु को भी हैप्पी होली। होली 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 मुबारक को बच्ची को। होली होली हैप्पी होली। पापा को भी लगाओ। पापा को यहाँ लगाओ, तो लगाओ। टीका लगाओ, पापा को लगाओ। हाँ, लगाओ। थैंक यू बच्चू, थैंक यू। और देखो ये वाले को भी हाँ हरा वाला लगाओ, लगाओ, इसको भी लगाओ लगाओ। फिर मम्मा को भी लगाओगे। हाँ जय और जय भी बोल दो, जय। अब जय बोलो, जय बोलो बोलो। श्याम रामचंद्र की जय को भी लगाना है। हाँ लगाओ। लगाओ, हाँ अब जय भी कह देना है। जय करो, जय चलो, जय जय करो, करो, कुट्टी जय कुट्टी करो, भी जय करो। जीते रहना। अम्मा को भी जय कर अम्मा दे, को भी जय करो, कुट्टी जय कर दे कुट्टी अम्मा। जय करो। जीते रहो, खुश और अभी रहो। बर्थडे में डांस कैसे करेगा? और डांस अच्छा बर्थडे है। अच्छा और वंशु ना बहुत ज्यादा खुश हो रखा है क्योंकि अभी बर्थडे में जाना है, तो बोल रहा केक खाऊंगा वहां जाके।